गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का पाठ 7 पढ़ेंगे, दीदी की डायरी। हिंदी में गद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि। इसी तरह डायरी भी एक विधा है। लेखक अपने दिन भर के कार्यों को डायरी में लिखता है। वह जो कुछ देखता है, सोचता है, समझता है, इन सब बातों को डायरी में प्रतिदिन लिखता है। इस पाठ में बताया गया है कि कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की संजू डायरी लिखना चाहती है। संजू को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू के इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। इसके लिए उसके माता पिता उसका हौसला बढ़ाते हैं। उसकी दीदी भी नियमित रूप से डायरी लिखती है। वह अपनी डायरी लिखने से पहले अपनी दीदी की डायरी मांगकर पढ़ती है। इस डायरी में दीदी के लिखे हुए कुछ अंश दिए हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 जनवरी 2008। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे, अर्थात वे छेनी हथौड़ी से पत्थर पर फूल और पत्तियां उकेर रहे थे। 2 जनवरी 2008। दीदी आज शीला के घर गई। वहाँ अकेली क्या करती? पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ देखा और उसको उलट पुलट कर देखने लगी। उसमें एक मज़ेदार चुटकुला था, जो इस प्रकार है। खरीदार मालिक से कहता है, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो? मालिक कहता है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है? दीदी इस चुटकुले को पढ़कर लोटपोट हो गई और उसने इस चुटकुले को अपनी डायरी में लिख डाला। 3 जनवरी 2008। आज पिकनिक का दिन था। दीदी और उनकी सहेलियां पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण में जाती है। पानी से लबालब एक तालाब भी भरा हुआ था। दीदी ने जादू के वहाँ करतब दिखलाए। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उस फल की खुशबू सूंघा दी। जो मिठाई मांगी वही चखा दी। दीदी और उनकी सहेलियों ने पिकनिक में बहुत ही आनंद प्राप्त किया। उसके बाद संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। 8 जनवरी 2008। आज रविवार का दिन था। दीदी को कहीं आने जाने की इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तातो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है। कहानी बड़े मज़ेदार थी। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के डिब्बों से चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तातो चान एक मनमौजी लड़की थी। दीदी यह सोचती थी कि क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। 9 जनवरी 2008। आज दीदी का पूरा दिन उदासी में बीता। उनके उदासी का कारण उनकी सहेली नीलू थी, जो पढ़ाई तथा खेलकूद में बहुत ही अच्छी थी, पर घर वाले उनकी शादी कराना चाहते थे। दीदी के मन में लड़कियों के विषय में यह सवाल उठा, क्या लड़कियों को पूरा पढ़ाई का अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। हम है कि चूल्हे चौके के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। आखिर कब तक हम अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेंगी। 10 जनवरी 2008। स्कूल जाने के लिए दीदी जैसे ही घर से निकलती है, रिक्शे वाले ने छींका। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ। दीदी का मन भी मैला हो गया। एक पल के लिए दीदी ने सोचा रिक्शा लौटा दूं। तभी उन्हें याद आया कि आज तो उनकी कक्षा में अभिनय था, जिसकी वो प्रमुख पात्र थी और अभिनय से दीदी का बहुत लगाव था। जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वह हिम्मत करके चली गई। दीदी का अभिनय सभी ने बहुत सराहा, खूब तालियां बजाई और उन्हें पुरस्कार भी मिला।
इस प्रकार दीदी की डायरी से संजू को आधार मिल गया। उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि डायरी लिखने से हमें लेखक की मनोवृत्ति और रुचि का पता चलता है। डायरी में महापुरुषों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख एवं इतिहास की जानकारियाँ भी निहित होती हैं।